नमस्ते दोस्तों। कुंभ मेला, ये नाम सुनते ही आध्यात्मिकता की याद आती है। एक ऐसा आयोजन जो श्रद्धा का प्रतीक है। 2025 में पवित्र शहर प्रयागराज ने एक बार फिर इस भव्य आयोजन की मेजबानी की। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा के तट पर उमड़ पड़े। जरा सोचिए, मानवता का एक समुंदर अपनी आस्था से एकजुट। ये था महाकुंभ 2025। ये सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं था, ये हमारी प्राचीन विरासत का उत्सव था। ये भारत की अटूट भावना का प्रमाण था। 45 दिनों तक प्रयागराज दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बन गया। किसी भी आयोजन की असली भव्यता को अक्सर संख्याएं बयां नहीं कर पाती, लेकिन महाकुंभ 2025 के मामले में संख्याएं बहुत कुछ कहती हैं। 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु। क्या आप सोच सकते हैं, ये ज्यादातर देशों की आबादी से भी ज्यादा है। जिंदगी के हर क्षेत्र के लोग एक साथ आए। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के तट तक सब आए। किसान, शिक्षक, डॉक्टर, दुकानदार, सभी अपनी भक्ति में एकजुट। और सिर्फ भारतीय ही नहीं, कुंभ मेले में विदेशी श्रद्धालुओं की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वे दुनिया के कोने कोने से इस आध्यात्मिक आयोजन के आकर्षण से खींचे चले आए। कुंभ मेले के केंद्र में है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पवित्र रस्में। शाही स्नान सबसे ज्यादा प्रतीक्षित होता है। नागा साधु अपने भस्म से सने शरीर और जटाओं के साथ जुलूस का नेतृत्व करते हैं। उनके मंत्र और जोश भीड़ में ऊर्जा का संचार करते हैं। अमृत स्नान एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इन शुभ समयों में पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं। ये आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने से स्वच्छता बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारत इस मौके पर खरा उतरा। 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने कुंभ मेले को साफ रखने के लिए अथक परिश्रम किया। स्पेशल ऑफिसर आकांक्षा राणा ने इस काम में एक समर्पित टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने कचरे के उचित निपटान और पीने के साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की। कुंभ मेले में सफाई अभियान स्वच्छता और जन स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण था। सेक्शन 5, जनता की सुरक्षा। कुंभ में सुरक्षा के इंतजाम। कुंभ मेले जैसे बड़े आयोजन में सुरक्षा सबसे जरूरी होती है और अधिकारियों ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेला क्षेत्र में हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। भीड़ प्रबंधन और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। बिना किसी बड़ी घटना के कुंभ मेले का सफल आयोजन सुरक्षा व्यवस्था की कुशलता का प्रमाण था। सेक्शन 6, भीड़ में जाने पहचाने चेहरे नेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारों तक। कुंभ मेला हर क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करता है, जिनमें नेता और मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में हवन किया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी कुंभ मेले में अपनी तीसरी यात्रा की, जिससे इस आयोजन की वैश्विक अपील का पता चलता है। हालांकि कुछ प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने आलोचना को जन्म दिया, जिससे देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठे। सेक्शन 7, आस्था और तकनीक का संगम। कुंभ मेला परंपरा में गहराई से जड़ा हुआ है, लेकिन इसने आधुनिक तकनीक को भी अपनाया। एक डिजिटल स्नान विकल्प पेश किया गया, जिससे दुनिया भर के श्रद्धालु इसमें वर्चुअली भाग ले सके। आस्था और तकनीक के इस मेल ने प्रगति को अपनाते हुए अपनी विरासत को संरक्षित रखने की भारत की क्षमता को दिखाया। इसने कुंभ मेले को और भी सुलभ और समावेशी बनाया और शांति और एकता के इसके संदेश को दूर दूर तक फैलाया। सेक्शन 8, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एकता और समावेश का संदेश। महाकुंभ 2025 का विषय था भव्य दिव्य सुरक्षित महाकुंभ। इसने इस आयोजन के सार को खूबसूरती से समाहित किया, लेकिन भव्यता और रस्मों से परे कुंभ मेले ने एक गहरा संदेश दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वसमावेशी भारत। एकता, समावेश और हमारी साझा विरासत के उत्सव का यह संदेश कुंभ मेले में शामिल होने वाले लाखों लोगों के दिलों में गहरे तक उतर गया।
इसने विविधता में हमारी ताकत की याद दिलाई, एक ऐसी ताकत जो भारत को वाकई खास बनाती है। सेक्शन 9, कुंभ 2025, भविष्य के लिए एक विरासत। महाकुंभ 2025 जैसे ही समाप्त हुआ, इसने एक ऐसी विरासत छोड़ दी जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। इसने दुनिया को आस्था की शक्ति, स्वच्छता का महत्व और एकता की ताकत दिखाई। इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन के नए रास्ते भी खोले, जिससे राज्य के आर्थिक विकास में योगदान मिला। महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं था, यह एक अनुभव था, जीवन का उत्सव था। यह भारत की चिरस्थायी भावना का प्रमाण था, एक ऐसी भावना जो विश्व मंच पर लगातार चमकती रहती है। जय हिंद।